जैसा कि शीर्षक श्रद्धा मनु, रचनाकार जयशंकर प्रसाद, उसका चौथा भाग है। कहा है, इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना के कैसा वेग, आह तुम कितने अतिक अधीर, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं कि मैंने यहाँ देखा है कि जैसे प्राणियों के लिए रखे जाने वाला अन्न मुझे दिखाई दिया और जीवों की भलाई में उसके हित में लगा हुआ है, ऐसा अनुमान मान करके मुझे ज्ञान हुआ, मेरा यहाँ आना हुआ। किस तरह से वो कहती हैं, इधर कोई अभी सजीव, मुझे ऐसा प्रतीत होता था, दिखाई देता था कि यहाँ पर कोई सजीव अर्थात जीवित व्यक्ति है, यहाँ पर कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मैंने अपने मन में ऐसा अनुमान लगाया निश्चित रूप से कोई जीवित है, कोई व्यक्ति रहता होगा, क्योंकि प्राणियों के लिए प्रतिदिन रखे जाने वाला अन्न मुझे दिखाई दिया, उससे मैंने यह अनुमान लगाया। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ कैसा उद्वेग। आगे वो कहती हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत माने दुखी होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है। वो कह रही हैं कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ कैसा उद्वेग। तो मनु को संबोधित करते हुए किस तरह से श्रद्धा कहती हैं, वो कहने लगी हैं कि तपस्वी क्यों इतने क्लांत, क्लांत माने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों हो, वेदना का कैसा वेग, वेदना अर्थात जो पीड़ा है, दुख है, ये इतनी तेजी के साथ कैसा दिखाई देता है, कैसे देखा जाता है, मैं यह नहीं समझ सकती। तुम कितने अधिक हताश, हताश माने निराश, तुम अपने जीवन को लेकर के इतने निराश क्यों हो, ये मैं नहीं समझ पा रही, बताओ कैसा उद्वेग। उद्वेग माने चिंता है, क्षोभ है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, बताइए कैसा उद्वेग माने चिंता है, आपके जीवन की ये कैसी चिंता है, आपके मन में एक क्षोभ क्यों है, दुख क्यों है, तुम इतने अपने जीवन को लेकर निराश क्यों हो। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए जिसमें सुखघात। आगे श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है कि नई शिक्षा देती हुई कहती हैं, क्या कहा गया है कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा का मनु से जो सांत्वना देना है, उन्हें तसल्ली देना है, उनको प्रेरित करती हुई किस तरह से कह रही हैं कि दुख की पिछली जो काली रात होती है उसमें सुख का कैसा होता है, नए सवेरे का आगमन होता है। दुख की पिछली जो रजनी माने रात्रि होती है, काली रात होती है, बीत माने व्यतीत हो जाती है, विकसता माने विकसित होता है सुख का, नवल माने नवीन, प्रभात माने सवेरा, और सुख का नया सवेरा होता है, अर्थात सवेरा एक नवीनता, उल्लास और उमंग लेकर के आता है, उसी के साथ सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए जिसमें सुखगात। वो आगे कह रही हैं, बीती रात में जैसे झीने नीले हैं, कोई पर्दा बना हुआ होता है कि जैसे नीला झीना माने कमजोर कोई पर्दा हो, छिपाए जिसमें सुखगात, और उसमें क्या होता है, सुख छिपा रहता है। जो दुख की अनुभूति होती है उस पर्दे के पीछे सुख छिपा रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं सुखमय होता है, आनंद से परिपूर्ण अनुभूति होती है दुख के बाद। जैसे कोई नीला पर्दा होता है और दुख के बाद उसमें सुख छिपा रहता है, अर्थात सुख का आगमन होता है, कुछ समय के बाद सुख की अनुभूति होती है, दुख सदैव नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता है। इस तरह की सांत्वना देती हुई श्रद्धा कहती है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। वो कह रही हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जैसे अभिशाप होता है, कोई हमें प्रदान हुआ कष्ट पीड़ा होती है,
जिसे दुख में हम साफ समझने लगते हैं, कष्ट समझ लगते हैं, पीड़ा समझ लगती हैं, संसार की है पीड़ा का कारण होता है। वो कह रही है कि जिसे तुम समझो, अभिशाप माने साफ, जिसे साफ समझ लिया, जगत की ज्वालाओं का मूल, मूल माने कोई जड़ है, स्रोत है, कोई कारण होता है। संसार की नवीन जो ज्वाला है, जो उमंग है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर का रहस्यमय जो वरदान है, जो पीड़ा मनुष्य को सुख शांति के लिए प्रेरित करती हैं, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे तुम समझो, अभिशाप माने साफ समझते हो, संसार की जो ज्वाला है, जो मूल स्रोत है, जो कारण होता है, ईश्वर का रहस्य से परिपूर्ण, उसमें छिपा हुआ कोई वरदान होता है, कभी इसको हमें भूलना नहीं है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मार्ग से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगवाद, उठाते मानस में सविलास। लगे कहने मनु सहित विदा, और आगे कहा गया है विषाद माने कारण होता है, दुख होता है। मनु अपने कथन में जो अपना वर्णन करते हैं, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, उसे किस तरह से कह रहे हैं, लगे कहने मनु सहित विषाद। विषाद माने दुख होता है, परेशानी होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। मनुष्य कष्ट से परिपूर्ण, दुख से परिपूर्ण होकर के अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मधुर मार्ग से उच्छ्वास, मधुरता से परिपूर्ण जैसे कोई वायु है, उच्छ्वास माने दीर्घ श्वास है। वो कह रहे हैं कि हमारे मन में इस तरह का जो आनंद है, शीतल प्रदान करने वाली जो सुगंध हो सकती है, वायु के समान है। दीर्घ जो श्वास हैं, वो निरंतर उत्साह को अत्यधिक उमंग के साथ प्रेषित करते हैं। उनके कहने का मतलब है कि हमारे मन में जो विषाद है, कष्ट है, मधुरता से परिपूर्ण, मारुतमाने वायु के समान जो दीर्घ श्वास है, अधिक उत्साह तरंगवाद, उठाते मानस में सैवलास, मनुष्य को उत्साह उमंग के साथ सैवलास माने वो आनंदित करते हैं, अर्थात मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का कल्पित के है। वो आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा है। उस जीवन का मैंने अनुभव किया है कि जीवन में व्यक्ति सफलता की कल्पना जो करता है, वास्तव में वो निराशाजनक है, अर्थात सही नहीं है, ऐसा मनु का मानना है। वो क्या कह रहे हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय माने असहाय है। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का जीवन एक असहाय होता है। लिया है देख नहीं संदेह, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, भली भांति देख लिया है, मुझे ये पता है निराशा है जिसका परिणाम, और उस जीवन के जो तरह तरह के कारण होते हैं, जो जीवन की कल्पना घर कर जाती है, जो कल्पना होती है, उसका जो परिणाम है वो कैसा है, निराशाजनक है। वो कह रहे हैं निराशा है जिसका परिणाम, जो व्यक्ति की कल्पना है, जो तीव्र इच्छाएं हैं, उनका जो परिणाम है वो कैसा है, निराशा से परिपूर्ण है, अर्थात निराशाओं से भरा हुआ है। सफलता का कल्पित है, और सफलता की जो कल्पना करता है, कह सकते हैं कल्पनाओं का घर है। व्यक्ति की जो सफलता है, उस सफलता की कल्पनाओं का ये है घर होता है। कहा आगुंतक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीत मर कर किसको वीर। आगे कहा गया है कि जो श्रद्धा निराश मनु के मन को किस तरह से कर्मशील बनाने की, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। कहा आगुंतक से सने, और उस मनु से श्रद्धा ने क्या कहा, अरे तुम इतने अधीर, अधीर माने व्याकुल हैं, धैर्यहीन कह सकते हैं कि तुम इतने धैर्यहीन क्यों हो, व्याकुल क्यों हो, अधीर क्यों हो, अरे तुम इतने व्याकुल हो, धैर्यहीन हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीत मर कर किसको वीर। और आप जैसे हार गए हों। कहा है कि श्रद्धा ने जो स्नेह का भाव मनुष्य किस तरह से प्रेषित किया है, उनसे कहा है कि तुम अपने धैर्य को जैसे खो बैठे हो, हैं, हार बैठे जीवन का दाव, अपने धैर्य को खो करके अपने जो जीवन में सफलता को प्राप्त करने का जो सपना था, उसमें क्या है, आप स्वयं हार गए हो, और जीतते मर कर किसको वीर। कहा है कि जो सफलता प्राप्त करने के बाद निराशा आती है, और जीवन का सत्य कैसा है, जो साहसी पुरुष होते हैं
जो साहसी पुरुष होते हैं वो हार मान करके नहीं बैठते, अपने जीवन पर जो दाव लगाते हैं अर्थात अपने जीवन पर जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जीतते मरकर जिसको वीर, और वो विजय प्राप्त करके जो वीर होता है तब मृत्यु प्राप्त करता है, अर्थात एक वीर का सपना होता है विजय प्राप्त करना। तप नहीं केवल जीवन सत्य है, कर्ण यह क्षणिक दीन अवसाद। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है तप नहीं है, तपस्या नहीं है, वो क्या है, एक सत्य से अच्छाई से परिपूर्ण है और करुणा से भरा हुआ है। क्षणिक माने दुख, क्षणिक माने क्षण भर के लिए, दीनता और अवसाद से भरा हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अपनी अभिलाषाओं इच्छाओं को जगाओ, उत्साहपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। हम कह सकते हैं कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषा और आशा से भरा हुआ है। अपनी अभिलाषा और इच्छाओं को जगाओ, अर्थात कह सकते हैं कि उत्साहपूर्वक जीवन तभी व्यतीत हो सकता है, अच्छा बन सकता है, हम निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा श्रद्धा को मनु को समझाना है, कहना है। ये बात इसमें कही गई है। काव्य का सौंदर्य देखेंगे, श्रद्धा के द्वारा मनु के प्रति जो उत्साह है, उमंग है, उसके लिए मनु को इन्होंने प्रेरित किया है। भाषा है ही खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण है, रसांत गुण प्रसाद है। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।